हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकॉम का सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग होगा। आपका जो कोई पर्सन है, इस इंसान जिस इंसान के बारे में आप रात दिन सोचते हो, 24/7 सोचते हो, तो उस इंसान का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है, क्या फील करते हैं वो आपको लेकर, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे तो आपके लिए ए प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, सेम जेंडर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्रश, हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चले बिना देर की रीडिंग को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जानने की कोशिश करती हूँ आपकी जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है एंड आप लोग प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सअप करें, क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, तो चले आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। मैं चलती हूँ रीडिंग पर। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, इसके फ्लेम पे आप फोकस करें। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। कुछ चार्म सेटिंग भी मैं डेफिनेटली करूंगी इन फ्यूचर क्या होने वाला है, एंड उनके तरफ से कुछ मैसेज भी मैं डेफिनेटली पिक करूंगी। मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज गाइड कीजिए। Okay, so let's start. ओके, देखिए, मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना अभी जो सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन लग रहा है। काफ़ी चैलेंजेस हैं उनके लाइफ में, तो बहुत स्ट्रगल इंसान कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहा है। तो कभी आपको वो शो नहीं किए इस बात को। तो जिस जिसको लेकर इंसान बहुत परेशान रहने से इंसान शायद आपसे कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आना तो चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग हो, या इन आउट कर रहे पर्सन, शायद ऑन ऑफ सिचुएशन लग रहा है। तो पर्सन ना आपके लाइफ में आना तो चाहते हैं। आपके तरफ आते वक्त उनके बीच में बहुत ज़्यादा ना हार्डल्स नज़र आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन में इश्यूज फेस कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका थ्रोट चक्र भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहा है, रूट चक्र भी ब्लॉक्ड फील कर रहा है। तो उन्हें ऐसा मन हो रहा है कि आपकी टुवर्ड्स वो आए, आपसे बात करें, या आपके लिए कुछ स्पेशल करें, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप वो ले। लेकिन जब भी वो सोच रहे हैं तो उन्हें इनिशिएट करना है, उन्हें स्टार्ट करना है, उन्हें प्रोसीड करना है, तभी उन्हें बाकी प्रॉब्लम्स याद आ जाती है कि यार, ये मुझे लाइफ में तो ये चीज़ें चलती आई है, तो इससे चलते तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती या आगे नहीं बढ़ सकता। काफ़ी कन्फ्यूशन में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रही है। पार्डन सी बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, ठीक है। हार्डनेस उनको नज़र आती है, जिस वजह से पर्सन ना आकर भी आगे तो बढ़ रहा है आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए, बट एक कुछ सामने से आकर कर भी नहीं पा रही है। वेट, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने में ये जो नेगेटिव थॉट्स आती है ना उनके दिमाग में, तो उससे ना वो 2 कदम आगे बढ़ते तो 4 कदम पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन उनके हर्डल्स, उनके प्रॉब्लम्स से ख़त्म नहीं हो रही है, जिससे वो ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक इनके लाइफ की हर एक हर्डल्स, हर एक प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, या दिल से दिमाग से
अलाइंड वे में इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में कर नहीं पाएंगे तो तब तक वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली आपको चाहते हैं, आपको सोच सोच कर बहुत कुछ फैंटेसाइज भी करते हैं, आपको सोच सोच कर बहुत सारे ड्रीम्स भी देखते हैं, आपको लेकर काफ़ी सारे ड्रीम्स भी है इनकी, ठीक है। बट इंसान ना जब एक्शन लेने की बात आती है तो कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। यस, सो इंसान चाहता है कि लाइफ की सारे प्रॉब्लम्स को हटाना, शॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो खुद के ऊपर इनका ना डाउट है, तो खुद के लाइफ के ऊपर डाउट है कि क्या इनकी लाइफ इनको सपोर्ट करेगी ताकि वो आपकी तरफ आ पाए, ताकि वो आपके साथ जुड़ पाए रिश्ते को आगे चलकर, ठीक है। या जो भी एक अच्छे पार्टनर, तो पार्टनर की एज अ अच्छे पार्टनर उनको करना चाहिए, क्या वो कर पाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा सोचने से इनका माइंड है काफ़ी हैवी एनर्जी में पर्सन ना रहते हैं, बहुत कुछ बर्डन्स में है, ठीक है, हार्डनेस फील करते हैं, तो इसके लिए ना पर्सन बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। देखिए, जब भी एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपके टुवर्ड्स, तो उनको ना माइंड में कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ें, ऐसे प्रॉब्लम्स याद आ जाती है, तो जो उन्हें ना 2 कदम पीछे भी खींच रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देख रही है, जिसके चलते ये इंसान आपको एफर्ट्स लेते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन उस चीज़ को विजुलाइज करते हुए, दिमाग में सोचते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, होप करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मुझे देखना है कि आपके पर्सन फिजिकली पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मेंटली आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस लव को लेकर, आप दोनों की कनेक्शन को लेकर, आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, इस लव को लेकर स्पेशली, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके थॉट प्रोसेस रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। समहाउ दे आर फीलिंग कि आपकी कनेक्शन को रोकने के लिए कोई एनर्जी इनके लाइफ में ना काम कर रहा है, जो इनके लाइफ में ग्रोथ नहीं होने दे रही है, जैसे आप दोनों के रिश्ते को बढ़ने नहीं दे रही है। तो इसके चलते इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ऑल्दो मैं फिजिकली कुछ कर नहीं पा रहा या कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ओके। सो बट कहीं ना कहीं मुझे मेंटली एंड इमोशनली अच्छा सोचना तो होगा, अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना होगा, ठीक है, एंड लॉयल होना होगा, कमिटेड होना होगा अपने आप से, इस दिल से, इस प्यार से। तो आपके पर्सन ऑल्दो उन्हें कुछ वे नहीं मिल रहा अभी फिजिकल आप दोनों की रिश्ते को, फिजिकली आप दोनों पास अब फिजिकल आप दोनों की रिश्ते को आगे बढ़ाए, जो चीज़ें मिसिंग है वो सारी चीज़ें लाए और उसे वो फिक्स करें। बट उनका दिल एंड उनका दिमाग जो है ना, ये कह रहा है कि उसे वो जो कह रहा है ना, उन्हें जो रोक रहा है ना, इसके वजह से पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, ठीक है। पर इंसान ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसके बारे में, इनके दिमाग में सोच चल रहे थॉट्स है कि ये चीज़ चल रही है कि मैंने जो इसे प्रॉमिस किया है, मैंने जो इसको फील करवाया है कि मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे करनी तो है, मुझे निभाना ही है। तो अब तक जो भी हो सकता है, प्रॉमिसेस क्या हो, बातचीत किए हो, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं किया, फुलफिल नहीं किया चीज़ों को। तो आप आपके पर्सन सारी चीज़ों को ना फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्दो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो जैसे कि वो कैसे फिजिकल स्टेट में कर सकते हैं चीज़ों को, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है कैसे अपने प्रॉब्लम्स को वो फिक्स करें। बट उनके दिमाग में, दिल में ये चल रहा है कि करना तो है, ठीक है, आज नहीं तो कल तो चीज़ों को फिक्स करना है और विश्वास भी रखना होगा इस रिलेशनशिप में। तो इनका इंटरनल फेथ कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है, लेकिन लेकिन इनके खुद की लाइफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, इनको खुद के लाइफ में ही कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, जिसके चलते ये ज़्यादा कुछ आपके रिश्ते में ना डाल नहीं पाते। मन बहुत कुछ करता है करने के लिए,
आपको शॉपिंग पे लेकर जाए, आप पे खर्चा करे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे, आपको आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाए, आपके लिए सारी चीज़ें करे, ठीक है? बट कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा उन्हें, ठीक है? सो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद ये कुछ कर नहीं पा रहा है। बट हाँ, इनके मन में है कि आपके लिए बहुत कुछ करना है, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। अगर लव है तो उनको भी सेम तरीके से एफर्ट्स डालना पड़ेगा, उनको भी आपके लिए करना पड़ेगा। जिसके चलते ये रात-दिन ये तो सोचते तो है कि ज़्यादा कुछ रोमांस करते ही नहीं है, कुछ स्पेशल शो करते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल में जो चीज़ें हैं, वो कर ही नहीं पाएँगे वो। तो उसके बारे में झूठा दिलासा नहीं देना। ठीक है? या झूठा-सा ठीक नहीं है, ओके? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के दिमाग में नज़र आ रही है। ये सब कुछ सोचते हैं, तो झूठा दिलासा देकर क्या फ़ायदा? आप तो ख्वाब वही देखते रह जाओगे, अब तो सपने ही देखते रह जाओगे, जब वो पूरा नहीं कर पाएगा तो क्यों आपको वो झूठा दिलासा दिलाए, ठीक है? तो आपके पर्सन बहुत मैच्योर वे में, डेप्थ में ये फ़ील कर रहा है कि आपके लिए ओके, डेप्थ में बहुत ज़्यादा सोच रहा है रिलेशनशिप को लेकर। इनकी जो फिज़िकल एनर्जी है, वो कहीं न कहीं अलाइन्ड नहीं हो पा रही है। ठीक है? तो आपके पर्सन बहुत डेप्थ में फ़ील कर रहा है आपको, डेप्थ में बहुत सोच रहा है आपको। इनकी जो फिज़िकल एनर्जी है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, इनकी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। जिसके चलते ना इम्बैलेंस है इंसान। इनके लाइफ में ना प्रॉब्लम डेफ़िनेटली है इनके लाइफ में। पहले तो वो सही नहीं करना चाह रहे थे, बस जैसे ज़िंदगी चल रहे थे ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन नाउ दे वांट टू फिक्स एवरीथिंग। ठीक है? आप अपना लाइफ को बेहतर बनाना चाह रहे हैं बिकॉज़ उन्हें पता है कि आप डिज़र्व नहीं करते सब कुछ। अगर अभी उनका लाइफ जैसा चल रहा है, उसने अगर वो ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश करे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज़ आप भी उनकी लाइफ़ के साथ जुड़ जाओगे, फिर उनके प्रॉब्लम भी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो वो चीज़ आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। ओके? सो डेफिनेटली जो लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ पार्टनर बनाना है, अगर आपको रिस्पॉन्स देना है, अगर रिलेशनशिप को रखना है, तो इस तरीके से आपके साथ रहना होगा, आपको सारी खुशियाँ देना पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए वो कर पाए, इस तरह से आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है? कि ताकि वो भी कनेक्शन को लेकर सीरियस है, तो वो तो सब कुछ कर नहीं पा रहा है। तो होगा तो आगे चलकर क्या होगा, ये सोच-सोच कर डर भी रहे। बट हाँ, इतना सोच रहे हैं ना, आपको कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ये पर्सन ना मैनिफेस्ट भी करने लगे हैं। साथ-साथ सोच रहा है कि उनको ना कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र ही नहीं आता। सोचते हैं कि कब तक ग्रो होगा लाइफ़, कब तक वो स्टेबल हो पाएँगे, कब तक वो आपको कमिटमेंट दे पाएँगे। बट हाँ, इंसान आपको डेफ़िनिटली लाइफ़ में तो चाहते हैं गाइस। ठीक है? तो इस इंसान के दिमाग में, दिल में यही चल रहा है कि करंट फीलिंग्स में कि आपके पर्सन को करंटली ऐसा फ़ील हो रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही है या बदल चुकी है आप दोनों के बीच में कि पहले जैसे अब चीज़ें नहीं रही, सिचुएशंस भी नहीं रही। तो इन्हें ना कहीं अचंभा हो रहा है, ठीक है? दे आर सरप्राइज़ कि क्यों सिचुएशंस बदली और पहले से खराब हुई। ठीक है? पहले जो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत स्मूथली हुआ करते थे, पहले जो आप दोनों एक-दूसरे के प्रति बहुत एक्सप्रेसिव रहा करते थे, एक-दूसरे से चीज़ें शेयर किया करते थे, एक-दूसरे से ढेर सारा प्यार किया करते थे, एक-दूसरे को जताते थे हर एक पल, तो ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप दोनों की इच्छाएँ मरने लग गई है? ओके, तो आप दोनों दूर होने लग गए हो एक दूसरे से, ठीक है? आप दोनों अपने अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हो कि आप दोनों को ये ख्याल आना बंद हो गया है कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, या फिर एक वक्त था जहाँ पे आप दोनों घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बिताते थे। ओके, सो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी तो है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो एफर्ट्स आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डाला करते थे, उसमें सिर्फ 10% ही आप लोग करंट एनर्जी में डाल रहे हो, ठीक है? लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑथेंटिक वे में
ऐसा एफर्ट्स नहीं डालते हो आप दोनों ही जितना पहले डाला करते थे। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आपका प्यार कम हो चुका है, नहीं। लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी जो है इन्वॉल्व करने की वो तो कम हो गई है। बट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ठीक है, तो उन्हें आंसर नहीं मिल पा रहा इन सारे क्वेश्चंस का। क्यों आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड थी उसमें धीरे धीरे दूरियां बनी है, उसमें एफर्ट्स कमी नज़र आने लगी। तो आप दोनों एक दूसरे से दिन दिन बात भी नहीं करते हो, तब भी आप दोनों ना नॉर्मल रहते हो। लेकिन एक लेकिन क्या है, एक वक्त था जब आप दोनों बिना बात किए, एक दूसरे को बिना देखे, एक दूसरे के साथ बिना मिले रह नहीं पाते थे। ओके, तो उस दिन का बहुत याद आ रहा है ये पर्सन का। एंड साथ साथ उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ से तो सारे हार्ड्स को किसी भी हाल में तो दूर तो करना ही है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इस कनेक्शन को चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं भी इस रिश्ते को चाहती हूँ, मैं भी इस पर्सन को लाइफ में सीरियसली चाहती हूँ। ठीक है, तो उस दिन का बहुत याद आ रहा है इंसान का। याद कर करके इंसान ना रोते भी है, रात रात बहुत जागते हैं। रात को इनका एनर्जी काफ़ी हैवी हो जाती है। किसी किसी का पर्सन रात को जाग कर ना सोचते भी बहुत ज़्यादा लगने हैं, सोचने लगते हैं। तो इनको उनको ना, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इतने भी क्या मैच्योरिटी हम दोनों में बन गई, या इतने भी क्या मैच्योरिटी हम दोनों में आ गई है कि हम दोनों आप इस रिश्ते को उस लेवल पे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। इतना मैच्योर हम बन गए, या मेरे पर्सन भी इतना मैच्योर बन गए, क्या वो मुझे याद ही नहीं करते? उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं होता मुझसे बात ना करके, रात बात ना कर करके दिन दिन रह जाते, मुझे ना देखकर दिन दिन रह जाते। ऐसा क्या मैच्योरिटी इनमें आ गए है? तो इसका तलाश इंसान ना कहीं करने लगे हैं। तो क्यों सिचुएशन बदला, तो इस तरह से क्यों बदला? ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है इस रिश्ते में। एंड वो भी जानते हैं कि उनके तरफ से भी वो चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन जो कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए कुछ, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उससे आप दोनों बदर भी नहीं खो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेकर कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों मुझसे मिल नहीं रहे हो, क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ऐसा कुछ बॉदर आप लोग एक दूसरे से करते तो नहीं हो, पर दोनों ही शांत हो, अपने अपने तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हो। तो वही वाली मेन चीज़ें ये इंसान के दिमाग में इतना चल रहा है ना, ये चीज़ ना इंसान को ज़्यादा परेशान कर रही है कि अगर कोई इंसान एफर्ट ना डाले, सामने से एफर्ट ना मिले, तो एक परेशानी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यार तो है ना, यहाँ पर प्यार होगा। अगर सामने वाला इंसान एफर्ट ना डाले तो परेशानी तो होगा। बट यहाँ पर कोई भी चीज़ आप कम ही नहीं कर रही है। ऐसा है कि एक नाम का रिश्ता हो चुका है आप दोनों का, जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप दोनों साथ होते हुए भी हम दोनों साथ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही हैं कि उन्हें आप कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। कोई नहीं, और कोई नई समझ नहीं, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, या फिर ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए, या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए अपने हाथ में, तो क्या उनको करना चाहिए? तो इंसान ना बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है करंटली, क्योंकि इनके कुछ उम्मीद थी, कुछ आशाएं थी इस रिश्ते से रिलेटेड, ठीक है, जो कि पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, एंड आप उन्हें इस तरीके की दुनिया, ये इस तरीके की कैजुअल चीज़ें इस रिश्ते में देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये देखना पड़ेगा, कभी उन्हें महसूस करना पड़ेगा, या फिर वो आपको ऐसा महसूस करा पाएंगे। ऐसे ऐसे आप दोनों कैजुअल हो, सीरियस नहीं हो, कमिटमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा फील कर रहा ये कि ये कुछ बोलेंगे आपसे, या कुछ शेयर करने के लिए आएंगे, और इस बारे में बात करने आएंगे तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे।
आपके थ्रू। आप इन्हें गलत समझ लोगे या फिर आप उन्हें कंसिडर ही नहीं करोगे उनकी बात को, ठीक है, उनकी बातों को आप कंसिडर ही नहीं करोगे। तो इसी वजह से इन्होंने दिल पे पत्थर रखा है कि ठीक है, मुझसे भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, इस इंसान से भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, तो इससे सुधारने के लिए हम बात करने जाएंगे, बात और भी बिगड़ जाएगी, झगड़े में बदल जाएगी। हो सकता है कि एकदम जिंदगी भर एक दूसरे के शकल भी हम ना देखें, ठीक है। तो बहुत भारीपन, अकेलापन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में मुझे नज़र आ रही कि किस तरीके से चाहते भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता, या चाहते भी कुछ कर नहीं सकती। अब जो होगा वो तो ऑटोमेटिकली हो सकता है। ओके, सो ठीक है, अगर इस रिश्ते में कुछ होना होगा, इनका दिमाग भी नहीं मान रहा है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है, कोई फ्यूचर है, या इस रिश्ते का प्यार फिर से कभी जागृत हो सकता है। लेकिन इनका दिल कह रहा है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी भले ही ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस समय समय की बात है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें कौन सी बात को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, उनकी दिमाग की बात को माननी चाहिए या दिल की सुननी चाहिए, कौन सी बात को उनको माननी चाहिए। ओके, सो इसी वजह से शायद इंसान इतना इतना सीरियसली कनेक्शन को, देखिए कनेक्शन को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये नहीं, सीरियस तो है कनेक्शन को लेकर, बट ऐसा कुछ रिएक्ट तो नहीं करते, ठीक है। तो जो पैशन, जो उम्मीद इनका बुझ चुका है या बुझने वाला है, सो ऑलमोस्ट उसे वो कहीं ना कहीं अभी भी बुझाना नहीं चाहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं कि एक लास्ट उम्मीद इनके मन में अभी भी चल रही है कि शायद कभी तो सब कुछ पहला जैसा हो जाएगा, शायद कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जितना आप दोनों पहले एक दूसरे को टाइम दिया करते थे, एक दूसरे को बिना बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे से अब झगड़ा भी करते थे, तो सुलह भी कर लेते थे, तो एक दूसरे के करीब रहते थे, एक दूसरे के आप हैप्पी फील करवाते थे, एक हैप्पी प्लेस हुआ करते थे एक दूसरे के लिए, जहाँ पे बीच में और कोई नहीं होता था। तो ऐसा हो जाएगी, ऐसा उनके दिल में कहीं ना कहीं चल रहा है कि हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम दोनों साथ साथ रह पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ कर पाएंगे, हम दोनों बिना शर्त सोचे सभी बिना शर्त हम दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहा कर पाएंगे, ठीक है। सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। सो ये सारे दिमाग में थॉट्स इनका चल रहा है, दिमाग उस बारे में ना कहीं इनके दिल की बात तो यही है कि हाँ चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो टेम्पररी है। जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, गैप आया, आप दोनों की एफर्ट्स जो कम हो गई है, आप दोनों की इच्छाएं जो मरने लगी है, ये तो टेम्पररी है। ऐसा दिन तो ज़रूर आएगा जिस दिन हम दोनों एक दूसरे को बना लेंगे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है। उनका दिमाग कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, अब क्या होगा आगे चलकर, कुछ तो होगा ही नहीं, कुछ तो होप ही नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है। तो कुछ ट्राई मत करो। तो बहुत दुविधा में फंसे हुए आपके पर्सन करंटली मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एफर्ट की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर वो आपके लिए कुछ नहीं भी करेंगे, या आपको अगर प्यार भी नहीं दे पाएंगे अच्छे तरीके से, ढंग से, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो बात नहीं कर रहे हैं, ये जो आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो, आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर जो मुझे एनर्जी लग रही है कि आपको तो फ़र्क बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा है, फ़र्क तो आपको पड़ता है, जिस वजह से आप रीडिंग को देख रहे हो। आपको अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपके मन में ये नहीं चलता कि इस इंसान के बारे में मैं जानूँ, क्या सोच रहा है इंसान मेरे बारे में, चलो एक बार मैं भी जान लेती हूँ। नो नो नो, आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए तो आप इस रीडिंग तक आए हो। सो के आप जानने के लिए आई हो या इनके दिल में क्या चल रहा है मैं देखूं, isn't it? तो लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता उनका एफर्ट से, उनके प्यार से,
वो रहे तो भी ठीक, वो ना रहे तो भी ठीक। और यही चीज़ें ना उन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि वो आपकी ज़िंदगी है एंड आप उन्हें खोने से डरोगे, लेकिन अब उन्हें ऐसा अब फील हो रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में कि अब आपको उनको खोने का कोई डर नहीं है। वो अगर चले भी जाए, छोड़ भी दे आपको, तब भी आप उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए, हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन की दिल और दिमाग में करंटली चल रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन इस वक्त, क्योंकि दिमाग और दिल में कोई तालमेल नहीं है इनकी। ओके, तो डेफिनेटली एफर्ट्स डालना तो चाहते हैं, बट फील कर रहा है कि आपकी ज़रूरत नहीं इनके एफर्ट की। यू टोटली अनबदर्ड एंड यू डोंट केयर। ठीक है, एंड आपकी एनर्जी हो सकती है कि वो कर नहीं पाती है, हो सकता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो यू डोंट केयर और आपको कोई मतलब नहीं है, या आप प्रिटेंड कर रहे हो, बट डिप डाउन आप उन्हें प्यार तो करते हो। आप भी बहुत कुछ करना चाहते हो, दिल में जो फील कर रहे हो, दिल में जो सोच रहे हो, वो एनर्जी उन तक पहुंच नहीं रहे हो, वो उतना देख नहीं पा रहे हैं जितना आप उन्हें दिखा रहे हो बाहर से। ओके, ये मुझे एनर्जी आप दोनों की तरफ से मुझे फील हो रही है करेंटली। ओके, सो सीरियस तो आप दोनों ही हो, दोनों ही कनेक्शन को चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के दिल को जीतना चाहते हो, पाना चाहते हो, रिश्ते में सक्सेस चाहते हो, बट दोनों ही कुछ सामने से जाकर कर भी नहीं रहे हो। तो इसके बारे में पर्सन जितना सोच रहे हैं, आप भी कम नहीं सोच रहे हो, आप भी सोचते हो। ठीक है, बट दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ तो नहीं रहे हो। तो यही करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की चलती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, चलिए कुछ मैसेज मैं पिक कर लेती हूँ। चांस से मैं देखूंगी ये पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, पर्सन का मैसेज क्या है, किस बात का डर है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आई लव यू मोर एंड देन आई ट्रीट यस्टरडे, आई फील द इंटेंस बॉन्ड। देखिए आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो इंटेंस बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन ना फील कर पाते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहले बहुत करते थे आज नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन के दिल में जो प्यार है ना, सच्चा प्यार इंसान आपको करते हैं, दिल से आपको चाहते तो है, आप दोनों के रिश्ते को चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी माई लाइफ, ये पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहते हैं, आपको लाइफ में पाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, आई वॉन्ट टू सी यू फेस टू फेस। ये पर्सन आपके साथ फेस टू फेस होने में डर रहा है, या कोई फियर है, डाउट है, हार्डर्स नजर आ रहा है, इस वजह से पर्सन बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चल रहा है। इनको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट तो खत्म हो चुका है, आप तो बदर नहीं कर रहे हो, पहले जैसा करते थे। सो आपके मन में क्या चल रहा है जानने की बहुत उत्सुक या बहुत इच्छा इनकी भी जग रही है। इसी वजह से पर्सन शायद अभी साइलेंट है। ठीक है, कुछ कह नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। नोबडी टॉट मी हाउ टू लव अनकंडीशनल। देखिए कोई आपको ना इनको ना कोई इतना अनकंडीशनल प्यार नहीं दिया जितना अनकंडीशनल प्यार आप उन्हें दिए हो। जिस प्यार की जो मीनिंग है ना, लव की जो मीनिंग है ना, आपसे पर्सन ने सीखा है। आई नो my dears are not good. I have hurt you and I am not trustworthy, but I want a chance to prove myself। देखिए इंसान ये बात को जानते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है अच्छा तो नहीं किया है आपके साथ, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है। सो ये पर्सन ट्रस्टवर्दी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि देखिए क्यों ट्रस्टवर्दी, मैं ट्रस्टवर्दी नहीं है, खुद ही ऐसा बात कुछ अप्रिशिएट करने की एग्री है इस बात पे कि हाँ मैं तो ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं है, मैं तो आज तक इस इंसान का कुछ ऐसा नहीं किया हूँ, ऐसा कुछ प्यार नहीं जाता है, ऐसा कुछ उनको भविष्य की कोई फ्यूचर भी उनको नहीं दिखाए हो, तो क्यों इंसान मेरे तरफ मेरे लिए इतना विश्वास रखे मेरे ऊपर से। बट ए पर्सन ना खुद को प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने, एक बार चाहते हैं कि आपके सामने वो प्रूव कर पाए खुद को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आई विल कॉल यू सून डियर मोर। सो देखिए पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत कुछ कहना है, तो पर्सन का बहुत जल्द आपके लिए ये पर्सन आपको कॉल करेंगे। इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ कॉल मिल सकता है। व्हाट यू थिंक ऑफ मी, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, क्योंकि आप तो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। बट ए पर्सन ना
आपके लिए सोचना, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर सोचना तो बंद नहीं कर पा रहा है, कांट स्टॉप। आई लव हाउ यू टेक केयर, आप जैसा हाउ यू टेक केयर में से आप जिस तरह से इनको प्यार करते थे, जिस तरह से इनका टेक केयर किया करते थे, इनको ना बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव इन्हें आपसे तो मिली है। नेवर एंडिंग कनेक्शन बिलीव में से इंसान, देखिए मैंने कहा ना, बहुत सारे हार्डस होने के बावजूद भी इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आज भी है कनेक्शन को लेकर। इनका सलाह है कि अभी तो कनेक्शन ख़त्म ही नहीं हो सकता, नेवर एंडिंग कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। फिर से स्टार्ट होगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिलीव में। तो उनके ऊपर भरोसा रखें, उन्हें विश्वास करें, ये बार वो सब कुछ सारी चीज़ों को उन्होंने ठीक कर देंगे। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी। तो उनके साथ जो घटना घटी है, उनके लाइफ की एक बहुत अच्छे लाइफ में अगर कुछ मिले हैं तो आप बेस्ट हो, आप हो बेस्ट थिंग उनके लाइफ का। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, आई मिस यू सोल। ये पर्सन आपकी सोल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहेगा, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपके साथ खुशी होना, खुशी खुशी से ना जीना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू फोल्ड यू टाइटली, आई नो व्हाट आई मीन। सो देखिए, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि पर्सन आपको बहुत सारा किस करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा हक करना चाहते हैं, आपको टोटली होल्ड बैक करके रखना चाहते हैं, टाइटली होल्ड करना चाहते हैं, ताकि आप उनको छोड़कर कहीं ना जा पाओ, ठीक है। सो यू नो व्हाट आई मीन। ये पर्सन आपको बताना चाहते कि ये क्या कह रहा है, आप तो सब सोच समझ रहे हो ना, सब आपको समझ में आ गया कि पर्सन की सोच क्या है, दिल क्या चाहते हैं। आई होप यू हैवंट बीन इंटीमेट विथ एनीवन एल्स। ये पर्सन का ऐसा होप है कि आप शायद उनको छोड़कर किसी और दूसरे के साथ इंटीमेट तो बिल्कुल नहीं हो रहे हो। आज भी आप उनके लिए वेट करते हो, आज भी आप उनका ही राह देखते हो। यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट, नाउ आई ट्रस्ट यू डिफाइन काउंटर पार्ट। ठीक है, पर्सन आपको ट्रस्ट डेफिनेटली करते हैं, उनका सलाह देखिए आप उनकी सोलमेट हो, आप उनकी डिफाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों में गहरा कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अनकंडीशनल प्यार दिए हो, एंड आप इनको ट्रिगर भी जितना किए हो, आपसे इनका बहुत लेसन भी मिला है। सो नोबडी टॉट मी टू डू थिंग्स विथ सम कंडीशंस, बट यू टॉट मी द रियलिटी ऑफ लव, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। ऐसे पर्सन डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार में एक अलग सा चमक था, अलग लेवल का प्यार था, ठीक है। एक अट्रैक्शन भी अलग लेवल का इन्होंने फील किए हैं, जिस तरह से आप इन्हें ट्रीट किए हो, जिस तरह से इन्हें आपसे लेसन मिला है, नोबडी हो कोई उनको ऐसा फील कभी करवा नहीं पाए। रियलिटी तो यही है कि लव क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, अनकंडीशनल प्यार क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी है। चलिए, आप दोनों का फ्यूचर क्या है एक बार चार्ट से रीड कर लेती हूँ। फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबल होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर आया है फ्लावर्स। तो फ्लावर तो बहुत गुड साइन है, ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकता है। तो पर्सन की तरफ से आपको ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा, या पर्सन खुद आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल टेस्ट कर सकता है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर है क्या, ड्रैगन फ्लाई। सो डेफिनेटली देखिए, पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, आपके लाइफ में आ रहा है, या इनके तरफ से इंटरनेट के थ्रू पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे। यस, यहाँ पर क्या है, एक पीकॉक है। से पर्सन आपको कुछ, मैंने क्या कहा, पर्सन आपको खुद को प्रूव करना चाहते हैं। पर्सन चाहते हैं इनके अंदर जो सारे क्वालिटीज़ है, इनके अंदर जो अच्छाई है, शायद इंसान आपको कभी दिखा नहीं पाए, बट ये इंसान चाहते हैं कि इनके अंदर भी बहुत अच्छे जो चीज़ें हैं आपको वो दिखाए, आपको शो कराए, आपकी विश्वास को जीत सके, आपकी ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं। तो इसके वजह से पर्सन आपको चाहते हैं कि इम्प्रेस करना, ठीक है, आपको बहुत सारा प्यार देना, आपको बहुत प्यार करना, आपको बहुत जतन करके रखना अपने पास, ऐसा कुछ भरोसा दिलाना ताकि वो खुद को प्रूव कर पाए एंड वो सच में करके दिखा पाए। सो एक्शन लेने के मूड में डेफिनेटली मुझे आपकी पर्सन नजर आ रही है। यहाँ पर है एलिफेंट। सो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस है वो हटने वाला है, हार्डल्स हटने वाला है। जो हार्डल्स पहले इस इंसान की नज़र आई थी कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए, आपके पास आने के लिए जो हार्डल्स, जो कंप्लीशन, जो बर्डन्स उनको नज़र आ रहा था, तो यहाँ पर है एलिफेंट। सो सारे बाधाएं दूर होने वाला है। यहाँ पर है लीव। सो डेफिनेटली इंसान चाहते हैं कि रिश्ते को एक नई जीवन मिले, आप दोनों के रिश्ते को नए तरीके से रिश्ता शुरू हो, कुछ अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिले,
सामने से जाकर आप दोनों एक दूसरे को स्पेशल फील करवा पाए, तो एक नए तरीके से एक पॉजिटिव वे में रिश्ते को कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, सो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले करा है। सो डेफिनेटली आने वाले वक्त या टाइम में अक्टूबर माह बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून 360 डिग्री चेंजेस आप दोनों की लाइफ में आ रहा है। डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सो डेफिनेटली आप दोनों ही रेडी रहो। अगर दोनों इस रीडिंग को देख रहे हो, आप या आपका पार्टनर, दोनों ही देख रहे हो, आप दोनों ही, आप एंड आपका पार्टनर, तो डेफिनेटली आप दोनों ही आज इस रीडिंग से जानकर जाओ कि आप दोनों की कनेक्शन में एक इतना बड़ा मिरेकल चेंज आ रहा है, वो भी यूनिवर्स की तरफ से, ताकि डिवाइन की तरफ से वो ब्लेसिंग्स, वो अपॉर्चुनिटी, वो विजडम, वो चांस, वो मौका, सब कुछ आप दोनों को मिलने वाला है। एक लेवल, एक कनेक्शन का मोड़ ही घुट जाएगा, ठीक है, ताकि कनेक्शन का ये जो अप्स एंड डाउन्स, ये जो हार्डल्स, ये जो बार्डन्स, सब कुछ, ये जो डिसबैलेंस, ये जो एक दूसरे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, एफर्ट्स ना डालना, सारी चीज़ों को एक बहुत स्मूथ वे में इस कनेक्शन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है, एक ऐसा फोर्स आने वाला है, जहाँ से आप दोनों को बहुत अच्छा फील होने लगेगा। एक दूसरे को आप दोनों एक नए तरीके से एक दूसरे को डिस्कवर कर पाओगे। ओके, सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप का रीडिंग पसंद है। रीडिंग ये पसंद है, बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी, काफ़ी पैशनेट है इंसान, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। ये इतना अट्रैक्टेड है ना आपसे, आपको छोड़कर नहीं जी पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा देर तक तो रह ही नहीं पाएंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते थे, तो आप दोनों की लाइफ में ये पर्सन जो इन आउट करते थे ना, जो वन ऑफ सिचुएशन चलता था ना, ये इन आउट एंड ऑन ऑफ सिचुएशन, ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। यस, ये ड्रामा ख़त्म होगा, चीज़ें फिक्स होगा, आप दोनों के बीच में सेटल होगा, ठीक है। एक कमिटमेंट, एक सेटलमेंट, एक स्टेबिलिटी कनेक्शन में आने वाला है, आने वाले वक्त में। आज से जब रीडिंग देख रहे हो, आज तो ही आज 4 मंथ्स बाद देखो, 5 मंथ्स बाद देखो, 2 डेज़ बाद देखो, जब भी देखो, तो आज से 10 मंथ्स के अंदर ये पर्सन की तरफ से कुछ चेंज आप दोनों की लाइफ में होने वाला है। एंड अगर सेपरेशन है, ये पर्सन आप सोच रहे हो कि पर्सन कब आएगा कि नहीं, तो पर्सन तो ज़रूर आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। सो आज से जब से आप रीडिंग देख रहे हो, आज से 10 मंथ्स काउंट करके चलो, 10 वीक्स या 10 मंथ्स के अंदर, या किसी के लिए अक्टूबर मंथ में पर्सन का एंट्री होगा। सही है गाइस आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।